friends, how are you? My name is Ritesh. Today I am discuss about the topic of gerund. gerund को हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा भी कहा जाता है। gerund की परिभाषा और उसकी उदाहरण के साथ आज हम देखेंगे। gerund को आप सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन है, gerund is a verb from that function as a noun in a sentence। gerund एक वर्ब है जो सेंटेंस में यानी वाक्य में एक नाउन की तरह काम करता है। It is created by adding ing to the base form of the verb. Gerunds are used to represent actions or activities and can be subject or object of a sentence. It is created by adding ing to the base form of the verb. वर्ब का बेस फॉर्म में ing को जोड़कर इसे gerund बनाया जाता है। gerund आर यूज टू रिप्रेजेंट एक्शंस और एक्टिविटीज़। जब gerund को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्शंस और एक्टिविटीज़ के रूप में, और इसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, स्विमिंग इज़ ए gerund एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस सेंटेंस में स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, स्विमिंग जो है मेरा फेवरेट हॉबी है। स्विमिंग को यहाँ पर gerund बनाया गया है। स्विम में ing जोड़कर इसे स्विमिंग बनाया गया है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हिंदी में देख सकते हैं हम, gerund वह क्रियापद का रूप है जो किसी वाक्य में संज्ञा के रूप में काम करता है। इसे क्रिया के मूल रूप में ing लगाकर बनाया जाता है। gerund का उपयोग क्रियाओं या गतिविधियों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है और वाक्य के विषय या कर्म के रूप में काम कर सकता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, तैरना मेरा पसंदीदा शौक है। तैरना एक gerund है जो वाक्य का विषय के रूप में काम कर रहा है। ये कुछ उदाहरण के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में हम प्रस्तुत करते हैं कुछ उदाहरण के साथ। तो आइए सीखते हैं gerund का फुल कॉन्सेप्ट। gerund का पहला सेंटेंस है, पढ़ाई मेरा पसंदीदा शौक है। रीडिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, रीडिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी। रीडिंग जो है नाउन का काम कर रहा है, जो एक सब्जेक्ट के रूप में है। और दूसरा सेंटेंस है, सी इंजॉय डांसिंग इन द रेन, यानी वह बारिश में नृत्य करने का आनंद लेती है। यहाँ पर डांसिंग जो है ऑब्जेक्ट के रूप का काम कर रही है, जो ing फॉर्म में है। रीडिंग और डांसिंग, रीडिंग में और डांसिंग में ये है कि दोनों नाउन है। रीडिंग को नाउन बनाया गया है और डांसिंग को भी नाउन बनाया गया है। रीडिंग जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और डांसिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दोनों ही gerund है। वर्ब में ing लगाकर इसे gerund बनाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुकिंग कैन बी ए रिलैक्सिंग एक्टिविटी, पकाना एक आरामदायक गतिविधि हो सकती है। कुकिंग यानी यहाँ पर gerund के रूप में काम कर रहा है, जो एक सब्जेक्ट है। कुक से कुकिंग बनाया गया है, जिसमें ing जोड़कर कुकिंग बनाया गया है, जो सब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं दूसरों की मदद करने के प्रति उनके समर्पण की सराहना करता हूँ। आई अप्रिसिएट हिज डेडिकेशन टू हेल्पिंग अदर्स, आई अप्रिसिएट हिज डेडिकेशन टू हेल्पिंग अदर्स। इस सेंटेंस में हेल्पिंग जो है नाउन का काम कर रहा है, जो एक gerund फॉर्म में है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाया गया है। बताना चाहूँगा, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर टू के बाद नाउन का काम कर रही है, जो gerund के रूप में है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सिंगिंग ब्रिंग्स हर जॉय, सिंगिंग ब्रिंग्स हर जॉय, यानी कि इसका हिंदी में मतलब होता है गाना उसको खुशी लाता है। सिंगिंग यहाँ पर gerund का काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट के फॉर्म में है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है, दे वर कॉट स्टीलिंग फ्रॉम द स्टोर, दे वर कॉट स्टीलिंग फ्रॉम द स्टोर। बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, जो यहाँ पर स्टीलिंग फ्रॉम द स्टोर एक gerund फ्रेज है,
जो ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह खूबसूरत दृश्य चित्रित करने में माहिर है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, ही इज स्किल्ड एट पेंटिंग ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। ही इज स्किल्ड एट पेंटिंग ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। एट द पेंटिंग ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स जो है एक फ्रेज है जिसे जिरंड फ्रेज भी कहा जाता है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दौड़ना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अच्छा व्यायाम है। इसे ट्रांसलेट किया जाता है, रनिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। रनिंग इज़ द गुड एक्सरसाइज फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। बताना चाहूँगा, रनिंग को यहाँ पर जेरेंट बनाया गया है जो नाउन के रूप में काम कर रहा है। उसका बागवानी में रुचि उसके घने बैकवार्ड में स्पष्ट है। हर पैशन फॉर गार्डनिंग इज एविडेंट इन हर लश बैकवार्ड। हर पैशन फॉर गार्डनिंग इज एविडेंट इन हर लश बैकवार्ड। इस सेंटेंस में गार्डनिंग जेरेंट के रूप में काम कर रहा है जो एक नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मज़ेदार फिल्म पर हंसने से रोक नहीं सका। ही कुडंट रेजिस्ट लाफिंग एट द फनी मूवी। ही कुडंट रेजिस्ट लाफिंग एट द फनी मूवी। इस सेंटेंस में लाफिंग जो है जेरेंड है, इसमें वर्ब को नाउन बनाया गया है। लाफिंग एट द फनी मूवी ये एक जेरेंड फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यात्रा करना व्यक्ति की दुनिया के परिप्रेक्ष्य को विस्तारित करता है। ट्रैवलिंग broadens one's perspective on the world। ट्रैवलिंग broadens one's perspective on the world। इस सेंटेंस में ट्रैवलिंग जो है जेरेंड का काम कर रहा है क्योंकि इसे नाउन बनाया गया है, जो वर्ब में आईएनजी जोड़कर नाउन बनाया गया है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चों ने दोपहर का समय पार्क में खेलकर बिताया। द चिल्ड्रन स्पेंड द आफ्टरनून प्लेइंग इन द पार्क। द चिल्ड्रन स्पेंड द आफ्टरनून प्लेइंग इन द पार्क। बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, स्पेंड वर्ब का सेकंड फॉर्म है और दी आफ्टरनून प्लेइंग इन द पार्क ये जो है ऑब्जेक्ट है। बताना चाहूँगा, इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है जो जेरेंट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। प्ले से प्लेइंग नाउन बनाया गया है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, जिसे प्रीपोजिशनल फ्रेज या जेरेंट फ्रेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका पसंदीदा गतिविधि झील के किनारे मछली पकड़ना है। हिज फेवरेट एक्टिविटी इज फिशिंग बाय द लेक। हिज फेवरेट एक्टिविटी इज फिशिंग बाय द लेक। इस सेंटेंस में फिशिंग बाय द लेक एक जिरंड के रूप में काम कर रहा है, इसे जिरंड फ्रेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें हमेशा कविताएं और कहानियां लिखने में मज़ा आता था। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, ही इज़ ऑलवेज इंजॉयड राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज। ही इज़ ऑलवेज इंजॉयड राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज। दोस्तों, इस वाक्य में हीज़ जो है ही इज़ का कॉन्ट्रैक्शन रूप है, जो ऑलवेज इंजॉयड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज ये ऑब्जेक्ट है। बताना चाहूँगा, इसे जेरेंट ऑब्जेक्ट फ्रेज भी कहा जाता है। सेंटेंस है, वह अपने वीकेंड्स को पहाड़ों में ट्रैकिंग करके बिताता है, यानी कि पैदल यात्रा करके बिताता है। इसे ट्रांसलेट किया जाता है, ही स्पेंड्स हिज वीकेंड्स हाइकिंग इन द माउंटेन्स। ही स्पेंड्स हिज वीकेंड्स हाइकिंग इन द माउंटेन्स। इस सेंटेंस में हाइकिंग जेरेंट है और हाइकिंग इन द माउंटेन्स ये पूरा फ्रेज है। बताना चाहूँगा, हाइक से हाइकिंग इसे नाउन बनाया गया है और इसे फ्रेज के रूप में यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तैरना फिट रहने का एक अद्वितीय तरीका है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, स्विमिंग इज़ ए ग्रेट वे टू स्टे फिट। स्विमिंग इज़ ए ग्रेट वे टू स्टे फिट। बताना चाहूँगा, स्विमिंग यहाँ पर जेरेंट का काम कर रहा है जिसे सब्जेक्ट के रूप में दर्शाया गया है। वह नई भाषाएं सीखने में रुचि रखती है। शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। बताना चाहूँगा, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। इस सेंटेंस में इन द लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस जो है जिरंट प्रीपोजिशनल फ्रेज है और लर्निंग को यहाँ पर नाउन बनाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है,
पकाना और बेकिंग उसके दो पसंदीदा समय बिताने के तरीके हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, कुकिंग एंड बेकिंग आर हर टू फेवरेट पास टाइम्स। कुकिंग एंड बेकिंग आर हर टू फेवरेट पास टाइम्स। इस सेंटेंस में कुकिंग और बेकिंग दोनों जिरंड के रूप में काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट के रूप में दिखा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे अपने वीकेंड्स को जंगली इलाके में कैंपिंग करके बिताते हैं। इसे ट्रांसलेट किया जाता है, दे स्पेंड देयर वीकेंड्स कैंपिंग इन द विल्डरनेस। दे स्पेंड देयर वीकेंड्स कैंपिंग इन द विल्डरनेस। बताना चाहूँगी, कैंपिंग करना यानी कि डेरा डालना है। यहाँ पर कैंपिंग जो है जिरंड के रूप में दर्शाया गया है। यह एक जिरंड फ्रेज है, कैंपिंग इन द विल्डरनेस। यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल टेंस है। बताना चाहूँगा, यहाँ पर दिस सब्जेक्ट है, स्पेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और देयर वीकेंड्स कैंपिंग इन द विल्डरनेस बताना चाहूँगा ये ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाया गया है। सेंटेंस देखिए, शिक्षण एक अर्थपूर्ण पेशावर है। टीचिंग इज ए रिवार्डिंग प्रोफेशन। टीचिंग इज ए रिवार्डिंग प्रोफेशन। बताना चाहूँगा, टीचिंग एक जिरंड है जो नाउन के रूप में दर्शाया गया है। यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, जो प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।